खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। तूफानी बारिश से नदी नाले बिफर गए हैं। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा बिलाल फैजी साहब। उनसे जानते हैं। बिलाल फैजी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है, इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या क्या इमदाद फराहम की गई है अभी तक? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब से बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो है वो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ अगर देखा जाए तो मासेरा में रेस्क्यू 1122 ने तकरीबन 1300 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत मुंतकिल किया। रात के आखिरी पहर में बाजवड़ में जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें तकरीबन अब तक 16 अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं। इसी तरह लोअर दीर में जो है वो वाक़या हुआ है, जहां 5 अफराद जाम बहक हुए हैं। मानसेरा में ही 2 अफराद जाम बहक हुए हैं। इसी तरह बटाग्राम के इलाके में भी जो है वो इसी तरह का हादसा रोनुमा हुआ है। इस हवाले से बात की जाए तो रेस्क्यू 112 की इमदादी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो मेडिकल कैंप्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं, जबकि डिज़ास्टर टीम्स, जो वाटर ड्राउनिंग टीम्स हैं, गोताखोर सर्विस, वो भी इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिव हैं। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना हेली जो है वो भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। साथ में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने भी बाकायदा जो है वो एक जॉइंट वो बनाया है, जिसमें जितने भी लाइन डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो जो है वो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह बात की जाए तो हमारी जानिब से भी रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी ऐसे अजला जहाँ पे ऐसे वाक़यात हुए हैं वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखी जाएँ। इसके साथ साथ देखा जाए तो जितने भी लोग हैं उनको महफूज मकामात पर जो है वो अच्छा बिलाल फैजी साहब, इस वक्त तमाम तर चीज़ें आप मॉनिटर कर रहे हैं और सूरत हाल आपके सामने है। ऐसे सिचुएशन के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें किसी किस्म की दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही? देखें जी, बाज़ एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो बारिशी पानी है या जो सैलाबी सिलसिला है उसकी शिद्दत जो है या इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे आमदोरफ्त में जो है वो मसला आता है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई ऐसा बड़ा वाक़या जो है वो इस हवाले से नहीं है कि वहाँ पे एक्सेस का जो है वो मसला आए। दूसरा, उन इलाकों में जो बहुत दूर दराज के इलाके हों तो वहाँ पे जाने में जो है वो वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। और इसी वजह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने हेली का जो है वो अहकामात ये थे कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसी मकामात है जहाँ पे एक्सेस का मसला हो या इशू हो तो वो उस तरीके से भी जो है वो हल किया जा सके और किसी भी दस्तियाब वसाइल से आवाम को खिदमत फराहम की जा सके। ठीक है बिलाल, ये भी बताइएगा कि क्या नदी नालों के करीब कोई ऐसी मौजूद आबादियाँ हैं जिनको इनखला का हुक्म दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि ये बारिशी सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है तो मुख्तलिफ जो दरिया हैं उनमें तुग़यानी भी बढ़ी है, उनका लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह भी मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ भी हो रहा है। बाज़ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे पानी डिक्रीज़ भी हुआ है। लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये जैसे ही अलर्ट ऐसे आते हैं तो हमारी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से और जो दीगर लाइन इदारे हैं उनकी जानिब से जो दरिया के या जो नशेबी इलाके हैं उनके करीब जितने भी रिहायशी लोग हैं उनको जो है वो इंटीमेट कर दिया जाता है, आगाह कर दिया जाता है। फिर जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी जानिब से सेक्शन 144 भी नाफिज कर दिया जाता है कि इन जो दरियाओं के किनारे हैं वहाँ पे जाना जो है वो प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। इसी तरह नहाना और सियाहत जो है वो भी ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, इमदादी सरगर्मियाँ और लोगों को वहाँ से निकालने का सिलसिला जो है जारी है। तर्जुमान रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा बिलाल फैजी हमारे साथ मौजूद है। आपका वक्त का बहुत शुक्रिया।